प्यारे बच्चों, डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज के चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और इस चैनल पे वेरी इंपॉर्टेंट एंड दमदार क्वेश्चंस फिजिक्स के हर टॉपिक के अलग अलग लेक्चर में सॉल्व कराए जा रहे हैं। अगर इस क्वेश्चंस को खूब ध्यान से बेटा आप लोग पढ़ करके और सॉल्व कर लीजिए, और जो हम होमवर्क दे रहे हैं अगर उसको सॉल्व कर लीजिए, तो निश्चित है बेटा आप लोगों का बहुत ही अच्छा मार्क्स एग्जाम में आ जाएगा और फुल मार्क्स बेटा आप पा सकते हैं। लेकिन ईमानदारी होना चाहिए बेटा पढ़ाई में। जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कराएं खूब ध्यान से देखो कैसे सॉल्व कराया जा रहा है, क्योंकि हर टॉपिक के एकदम अलग अलग टॉपिक है बेटा, एकदम दमदार क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने सरफेस टेंशन का क्वेश्चन कराया था और सरफेस टेंशन के दमदार क्वेश्चन हमने कराए थे, और 5 क्वेश्चन बेटा हमने होमवर्क दिया था जिसमें हमने बोला था कि सॉल्व करके उसका आंसर आप लोग दीजिएगा। इसका आंसर बच्चों ने दिया भी है और एकदम सही आंसर है। कुछ बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है, जिसका हम आंसर लिख दे रहे हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, टोटल 5 क्वेश्चंस थे। इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। सरफेस टेंशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बेटा सी है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बेटा सी है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर बेटा डी है, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बेटा डी है, और 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए है। ठीक है, ये सरफेस टेंशन का हमने क्वेश्चन दिया था। इतना क्वेश्चन बेटा अगर आप मन से आप सॉल्व करके और आंसर दीजिए तो पूरा टॉपिक बेटा आपका तैयार हो जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगा टॉपिक में। और आज के सेशन में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर के आए हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में बेटा फ्लो ऑफ लिक्विड, जिसमें बर्नौलीज प्रिंसिपल आपको तैयार करना होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, स्टोक्स थ्योरम, ये सब बेटा आप लोग को, पास्कल्स लॉ, ये सब आप लोग को तैयार करना होता है। ये सब तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, जो सेशन आप लोग का चल रहा है, जो सीरीज चल रहा है दमदार क्वेश्चंस का, अपने दोस्तों मित्रों में खूब इसको शेयर कीजिए। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो उसको बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डीपी सिंह क्लासेस के ऐप पर, डीपी सिंह क्लासेस का जो ऐप है उसमें ये सारे कोर्सेज बेटा उपलब्ध है एकदम मिनिमम चार्ज में। तो जो भी नए स्टूडेंट्स होंगे, इसमें से जो भी पढ़ना चाहते हैं, उसको एक मिनिमम चार्ज में आप फीस अप्लाई करके और उसको आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए डीपी सिंह क्लासेस का ऐप आप लोगों को डाउनलोड कर लेना होगा, जिससे कि इसमें से जो कोर्स आप चाहें, अगर नए स्टूडेंट हैं, अभी बढ़िया से तैयारी नहीं है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। एक एक लाइन कंप्लीट स्टडी कराया गया है। तो अब बेटा स्टार्ट करते हैं आज। फ्लो ऑफ लिक्विड, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। देख रहे हो, इससे एक क्वेश्चन आपको बेटा एग्जाम में जरूर मिलेगा, जिसमें आप बर्नौलीज प्रिंसिपल तैयार कीजिएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, स्टोक्स थ्योरम, पास्कल्स लॉ, ये सब बेटा आप तैयार कर लीजिएगा। आपकी रिस्पांसिबिलिटी है सब तैयार करना। हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं, जिससे कि इस पूरे टॉपिक आपको आइडिया भी लग जाएगा और दमदार क्वेश्चन कराएंगे जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिल भी जाएंगे। फ्लो ऑफ लिक्विड, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। इसमें हाइड्रोडायनेमिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स दोनों आता है। हाइड्रोडायनेमिक्स में बर्नौलीज प्रिंसिपल है और हाइड्रोस्टैटिक्स में बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। ये क्वेश्चन है, देखिए, बर्नौलीज थ्योरम इज अप्लीकेबल इन केस ऑफ, याद रखना बेटा, बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड, बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन। किस पर बेस्ड होता है बेटा? एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। इसीलिए ये आइडियल लिक्विड के लिए, आइडियल मतलब इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए वैलिड है, तथा साथ में स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए वैलिड है। लिक्विड का 2 प्रकार का फ्लो होता है, स्ट्रीम लाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए क्या होता है बेटा? वैलिड होता है। तो एक तो टर्बुलेंट फ्लो होना चाहिए, सॉरी स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए इसका, स्ट्रीम लाइन फ्लो, और कैसा होना चाहिए बेटा? आइडियल लिक्विड। तभी तो एनर्जी कंजर्वेशन चलेगा यहां। तो इसके लिए बेटा ये वैलिड होता है। देख लो तो ऐसा आंसर कहां दिया है, स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड आइडियल लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। तो
स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए और साथ में इनकम्प्रेसिबल बेटा लिक्विड होनी चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, ये कंडीशन होता है बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करने का। क्या है बर्नौलीज प्रिंसिपल? स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए, कहीं भी लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है तो किसी भी दो पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का जो सम होता है वो क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है इस पर आओ बेटा एक क्वेश्चन कराते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। विंड विद स्पीड, विंड का जो स्पीड है देख लो बेटा, दिया है 40 मीटर पर सेकेंड टू द रूफ ऑफ ए हाउस, द एरिया ऑफ द रूफ, रूफ का जो एरिया दिया है 240 मीटर स्क्वायर, ये रूफ का एरिया दिया है। एज्यूमिंग दैट द प्रेशर इनसाइड द हाउस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंड ऑन द रूफ एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी। और एयर की जो डेंसिटी दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं बेटा 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये दिए हैं बेटा एयर की डेंसिटी। तो कितना उस रूफ पे फोर्स लगेगा ये पूछ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन टोटली बर्नौलीज प्रिंसिपल बेटा सॉल्व होते हैं। जैसे ये एक रूम है, मकान है, 3 डायमेंशनल हम बना दे रहे हैं। ये मकान की छत है, ठीक है, ये रूफ है बेटा, ये हाउस। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एयर का फ्लो दिखा रहा है। देखो एयर का फ्लो कहां पर होगा? इस छत के ऊपर एयर का तुम फ्लो दिखाओगे, रूम के अंदर एयर का फ्लो नहीं होता है। यानी यहाँ पे जो एयर की वेलोसिटी है वो दिया है 40 मीटर पर सेकंड, एयर की वेलोसिटी देख लो बेटा, क्वेश्चन में दे दिया है 40 मीटर पर सेकंड एयर की वेलोसिटी, क्वेश्चन में 40 मीटर पर सेकंड। और इसका जो एरिया दिया है, एरिया देख लो बेटा 250 मीटर स्क्वायर इसका एरिया दिया है। तो यहां पर क्या होगा कि यहाँ आउटसाइड का प्रेशर होगा और इसके अंदर बेटा इनसाइड का प्रेशर होगा। इनसाइड प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि एयर ब्लास्टिंग, छत के ऊपर एयर की ब्लास्टिंग बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो प्रेशर वहां का कम हो जाएगा। अब प्रेशर कम हो जाएगा और इस रूम के अंदर प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, अंदर प्रेशर ज्यादा बाहर प्रेशर कम, जिससे कि ऊपर की तरफ इस पे क्या लगने लगेगा बेटा? ऐसे छत पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगने लगेगा। इसलिए कहा जाता है कि जब तेज हवा बहता है तो जो टिन सेट होते हैं, टिन सेट क्यों आंधी तूफान में उड़ जाते हैं? क्योंकि ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लगने लगता है। क्यों फोर्स लगने लगता है? क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। टोटली किस पर बेस्ड है बेटा? बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो छत के ऊपर टोटल एनर्जी का सम बराबर कर दो छत के नीचे टोटल एनर्जी का सम। तो छत के ऊपर जो एनर्जी हो, प्रेशर एनर्जी होगा, वो होगा आउटसाइड की प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी हाफ रो वी स्क्वायर, रोजीएस छोड़ दो क्योंकि रोजीएस दोनों में सेम होगा, इज इक्वल टू इनसाइड का प्रेशर अब प्लस यहाँ की काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि यहाँ पे तो वेलोसिटी एयर का जीरो है ना, यहाँ के एयर का फ्लो जीरो है। तो यहां से आ गया बेटा इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर इज इक्वल टू हाफ रो इंटू वी स्क्वायर। प्रेशर का बेटा डिफरेंस आ गया हाफ रो इंटू वी स्क्वायर, लेकिन हम लोग को फोर्स चाहिए। फोर्स के लिए एरिया से बेटा प्रेशर डिफरेंस में एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। देख लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस मामले से आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। दिया गया बेटा हाफ, और कितना दिया है डेंसिटी तुम खुद ही देखो ना, डेंसिटी दिया है 1.2 एयर की डेंसिटी, 1.2 लिख दो। वेलोसिटी दिया है 40 इंटू 40 स्क्वायर है, एरिया दिया है 250। इसको बेटा सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁵ न्यूटन, 2.4 इंटू 10⁵ न्यूटन। और किधर फोर्स लगेगा? रूफ पर ऊपर की तरफ, क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा और ऊपर प्रेशर कम। छत के ऊपर क्यों प्रेशर कम? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई, एयर की वेलोसिटी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि प्रेशर एनर्जी डेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी का सम हर जगह क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल।
तो बर्नौलीज प्रिंसिपल विशेष रूप से बेटा आपका तैयार होना चाहिए, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यह बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हाइड्रोस्टैटिक्स पर बेस्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, हाइड्रोस्टैटिक्स। अगर किसी भी बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो वह बॉडी उस लिक्विड में डिप कर जाता है। तो तुम देख रहे हो कि ये जो बॉडी दिया है, देख लो, ये बॉडी है, कोई बॉल है, jar is filled with a non-mixing liquid 1 and 2 having densities ρ1 and ρ2 respectively, a solid ball of made of density ρ3। इस बॉल की डेंसिटी ρ3 है, ये लिक्विड फर्स्ट है, ये लिक्विड सेकंड है। तो तुम देख रहे हो कि ये जो बॉडी है, बॉल है, लिक्विड फर्स्ट में क्या हो चुका है, डिप कर गया है, लेकिन सेकंड लिक्विड में क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। इससे पता चल गया कि ये जो ρ1 है बेटा, ये ρ3 से क्या है, कम है, और जो ये बॉडी है, ये बॉल या बॉडी सेकेंड लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब ρ3 का वैल्यू बेटा ρ2 से क्या है, कम है, तभी उसमें फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब आंसर मिल गया, ρ1 इज लेस देन ρ3 इज लेस देन ρ2। तो कितना अच्छा क्वेश्चन बेटा, डी ऑप्शन सही है। मतलब कोई बॉडी किसी भी लिक्विड में फ्लोट तब करेगा जब उसकी डेंसिटी कम होगी लिक्विड से। अगर लिक्विड की डेंसिटी फिर बॉडी की डेंसिटी अगर लिक्विड डेंसिटी से ज्यादा हो गया, बॉडी की डेंसिटी ज्यादा हो गया, तो उसमें डिप कर जाएगा। तो ये बॉल, ये बॉडी सेकंड लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, फर्स्ट लिक्विड में डिप कर गया है, इसलिए बेटा ये रिलेशन इसमें क्या है, सही है। आप देख लीजिए, ρ1 इज लेस देन ρ3 इज लेस देन ρ2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा ये भी। कह रहा है कि होमोजेनियस सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A/5 is immersed such that it floats with its axis vertical at the liquid interface with length L/4. If the denser liquid as shown in the figure, the lower density liquid is open at the atmosphere having pressure P0, then density D of the solid given by। ये जो बॉडी है इसकी डेंसिटी बेटा डी फाइंड कर रहा है, और ये क्या है, दो लिक्विड में है। तो इस लिक्विड में, पहले लिक्विड में डिप कर गया है, दूसरे लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, कुल मिला के दोनों लिक्विड में ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो कह रहा है इस बॉडी की डेंसिटी कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बेटा ये जो बॉडी है, देख लो, इस बॉडी का वेट हमेशा किधर लगेगा, नीचे mg लगेगा, और इस पे दो प्रकार का थ्रस्ट फोर्स लगेगा, एक F1 फोर्स लगेगा ऑफ थ्रस्ट, एक बेटा F2 फोर्स ऑफ थ्रस्ट लगेगा, क्योंकि दो लिक्विड है, एक फर्स्ट लिक्विड और सेकेंड लिक्विड, दो लिक्विड है, तो दोनों का ऑफ थ्रस्ट mg से क्या कर देना है, बैलेंस कर देना है, क्योंकि ये बॉडी फ्लोट कर रहा है। ठीक है, और इसकी डेंसिटी बेटा देखो d दिया है, इसकी डेंसिटी 2d दिया है। तो बॉडी फ्लोट कर रहा है, इसलिए बॉडी का वेट mg इज इक्वल टू बाइंड फोर्स बाय फर्स्ट लिक्विड प्लस बाइंड फोर्स बाय सेकेंड लिक्विड। अब mg कितना होगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो बॉडी का वॉल्यूम v इंटू डेंसिटी d इंटू g। अच्छा, बायंसी फोर्स बेटा होता है बेटा सबमर्ज वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। तो फर्स्ट लिक्विड में कितना सबमर्ज वॉल्यूम है ये निकालना पड़ेगा। फर्स्ट लिक्विड की डेंसिटी, देखो फर्स्ट लिक्विड की डेंसिटी बेटा स्मॉल डी है, स्मॉल डी इंटू जी। देखो अब थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला कितना आसान, सबमर्ज वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी। अगर ये याद है तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर इसमें कितना सबमर्ज वॉल्यूम है इसको देख लेंगे, इसकी डेंसिटी बेटा 2d है इंटू क्या हो गया g। अब वॉल्यूम कितना होगा बॉडी का, तो बॉडी का टोटल लेंथ बेटा l है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A/5 है, देख लो। तो वॉल्यूम होगा उसका लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डेंसिटी इंटू g। अच्छा, पहले लिक्विड में कितना सबमर्ज लेंथ है बेटा 3l/4, तो वॉल्यूम कितना हो गया, देखो 3l/4 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया A/5 इंटू d इंटू जी। इसमें कितना सबमर्ज वॉल्यूम है, सबमर्ज लेंथ है बेटा l/4। देखो दूसरे लिक्विड में बॉडी का सबमर्ज लेंथ l/4 है, तो कैसे सबमर्ज वॉल्यूम आएगा, सबमर्ज लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया
इंटू इसकी डेंसिटी 2D इंटू जी। कितना आसान होता है बेटा, ध्यान देना। L से L ये सब कैंसिल आउट हो गया, G से G भी सब कैंसिल आउट हो गया, A/5 से A/5 ये सभी गया, तो बचा D जो फाइंड करना है। यहां से बच गया 3D/4 और प्लस यहां से बच गया बेटा 2D/4। तो क्या ये 5D/4 नहीं आ गया? उस सिलेंडर की डेंसिटी कितनी है? 5D/4। तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायंट फोर्स, बायंसी फोर्स और थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो 5D/4 बेटा देख लो आंसर है ये। ठीक है, बॉडी में देखो 3 फोर्स लग रहे हैं। एक तो लग रहा है बॉडी का वेट नीचे की तरफ, ये जो सिलेंडर है इसका जो टोटल लेंथ है ये L है, इसका वेट मास m हो तो वेट mg लगेगा। और दो प्रकार का बायंसी लग रहा है, एक फर्स्ट लिक्विड का बायंसी और सेकंड लिक्विड का बायंसी। बायंसी फोर्स हमेशा किधर लगता है? ऊपर की तरफ। तो इन दोनों का सम करके mg के बराबर कर दो तो ये फ्लोट का कंडीशन बन जाएगा। कंडीशन ऑफ फ्लोट क्या है? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो कितना आसानी से सॉल्व हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आता है इस टाइप का, स्टोक्स थ्योरम पर। स्टोक्स थ्योरम कहता है कि अगर किसी बॉडी को हम लिक्विड में रिलीज कर दें तो उसकी वेलोसिटी पहले बढ़ती है, उसके बाद से क्या होता है, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उस पर ड्रैग फोर्स बढ़ना शुरू हो जाता है। और ड्रैग फोर्स और बायंसी फोर्स, ड्रैग फोर्स ऊपर लगेगा, अगर बॉडी नीचे जाएगा तो ड्रैग फोर्स ऊपर लगेगा, बायंसी फोर्स ऊपर लगेगा। दोनों का सम जब mg से बैलेंस हो जाता है तो वो बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाने लगता है। दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल स्पीड, टर्मिनल वेलोसिटी। इस क्वेश्चन में देख लो बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी पूछ रहा है, बॉडी पे विस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्स दे दिया है, तो पूछ रहा है बताओ बॉडी का टर्मिनल वेलोसिटी कितना है। तो बड़ा आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मेथड पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का बेटा। जब वह बॉडी लिक्विड में नीचे आ रहा है, इसका वेट नीचे काम कर रहा है, इस पे बायंसी फोर्स बेटा ऊपर लग रहा है और ड्रैग फोर्स यानी विस्कस फोर्स भी ऊपर लग रहा है। तो जब इसका स्पीड बेटा कांस्टेंट हो जाएगा, यही कहलाएगा इसकी टर्मिनल वेलोसिटी। ऐसा तब होगा जब इसका वेट mg इक्वल टू बायंसी फोर्स और ड्रैग फोर्स से क्या हो जाए बेटा, बैलेंस हो जाए। अब मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इसकी डेंसिटी, बॉडी की जो डेंसिटी दिया है वो देख लो, ρ1 दिया है क्वेश्चन में, बॉडी की डेंसिटी ρ1 दिया है देख लो, और लिक्विड की डेंसिटी ρ2 दिया है। यहाँ जो लिक्विड है जिसमें बॉडी मूव कर रहा है उसकी डेंसिटी बेटा दिया है ρ2। तो देखो मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। बायंसी फोर्स बेटा सबमर्ज वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम सबमर्ज होगा क्योंकि लिक्विड में नीचे जा रहा है, इंटू लिक्विड की डेंसिटी ρ2 इंटू जी। ये देखो अब थ्रस्ट फोर्स। और ड्रैग फोर्स कितना दिया है तुम देख लो, ड्रैग फोर्स दिया है, स्पीड पे डिपेंड करेगा, kb स्क्वायर। माइनस हमको नहीं लगाना है, माइनस इंडिकेट कर रहा है अपोजिंग मोशन के अपोजिट, तो माइनस ना लगा देना। ये हो गया बेटा देख लो kb स्क्वायर, यहां से आ गया बेटा kb स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म इधर आ गया तो v कॉमन हो गया, ρ1 माइनस ρ2 इंटू जी आ गया। तो क्या यहां से बेटा स्पीड नहीं आ गया, टर्मिनल स्पीड E डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी अपॉन कांस्टेंट के। ये कहलाता है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इनसाइड विस्कस लिक्विड। ऐसा विस्कस लिक्विड में होगा जहां विस्कोसिटी काम करेगा। प्रोसेस सीखना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए बेटा। तो फ्लो ऑफ लिक्विड आप विशेष रूप से तैयार कीजिए। इस टॉपिक में क्या तैयार कीजिएगा बेटा, बर्नौलीज प्रिंसिपल तैयार कर लीजिए, उसका थ्योरम क्या है, उस पर क्वेश्चंस आप देखिए बेटा, हमने एग्जाम्पल बताया है, इस क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व कीजिए। इसके बाद से हाइड्रोस्टैटिक्स में प्रेशर का कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए, पास्कल्स लॉ बेटा तैयार कर लीजिए, स्टोक्स थ्योरम क्या है इसको तैयार करना पड़ेगा, एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इस पे एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा।
तो जनरल प्रॉपर्टी या मैटर में एक फ्लो ऑफ लिक्विड टॉपिक है जिसमें बर्नौलीज और आर्किमिडीज दोनों आता है। एक टॉपिक बेटा सरफेस टेंशन है, एक इलास्टिसिटी है। ये तीनों टॉपिक हमने क्या कर दिया बेटा, फिनिश कर दिया। दमदार क्वेश्चंस हमने कराया। अगर ये सब क्वेश्चन आपके तैयार हैं तो इस बेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप फुल में फुल मार्क बेटा पा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। अब आओ बेटा, इस पे भी हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। टोटल 4 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं बेटा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन है बेटा, कॉन्टिन्यूटी थ्योरम से सॉल्व कर लेना और आंसर देना बेटा। ये हम इसको बना दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ की वेलोसिटी पूछ रहा है बेटा। तो v इज इक्वल टू किससे सॉल्व कर लीजिएगा, √2gs से, जिससे ये क्वेश्चन इस टाइप का तैयार हो जाए। h का वैल्यू सीधे सीधे 3.5 दे दिया है। सॉल्व करके आंसर बेटा दीजिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर इसका फॉर्मूला याद है तो आप कर ले जाएंगे। ये फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया है बेटा, हिंट दे दिया है, इससे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद से बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर 4 डायग्राम है। इसमें दिया है ऑयल की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी, बॉडी की डेंसिटी दे दिया है। तो ये बॉडी है, यहाँ पर देख लो। तो कौन सा कंडीशन इसमें सही है आप देखिएगा। इस वाले में क्या है कि वाटर और ऑयल दोनों में ये बॉडी फ्लोट कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, वाटर में डिप कर गया, ऑयल में फ्लोट कर रहा है। यहाँ ऑयल में डिप कर गया, वाटर में फ्लो कर रहा है, और यहाँ ऑयल और वाटर दोनों फ्लोट कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसका आंसर बेटा आप दीजिएगा। तो एकदम ईमानदारी से सब क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर देना है। ऐसे आंसर रट करके आंसर नहीं देना है, डायरेक्ट आंसर नहीं देना है। सॉल्व करके आंसर आप देंगे तो ये टॉपिक बेटा आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो हमने जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के जो तीनों टॉपिक थे, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन और फ्लो ऑफ लिक्विड, कंप्लीट हमने दमदार क्वेश्चन इसके करा दिए। इसके पहले मॉडर्न फिजिक्स से सारे क्वेश्चंस कराए थे। तो आप लोग बेटा खूब मेहनत से इसको तैयार कीजिए और फुल में फुल मार्क्स प्राप्त कीजिए। वीडियो को खूब शेयर कीजिए, जिससे हमारे तरफ से और कोचिंग तरफ से, कोचिंग के सभी टीचर की तरफ से बेटा आपको खूब ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा। आप निश्चित है बेटा आप सेलेक्ट होंगे। मन में हौसला रखिए बेटा, निश्चित आप सेलेक्ट होंगे। मेहनत खूब किए रहिए, ज्यादा दिन एग्जाम का नहीं बचा है। खूब मेहनत बेटा आप किए रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।